क्या मकसद है इस बैठक का और छत्तीसगढ़ को ही आप लोगों ने क्यों चुना इस बार? छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि पूरे देश भर के कार्यकर्ता, चाहे वो दक्षिण भारत, सुदूर दक्षिण भारत के क्षेत्र के कार्यकर्ता हों, क्या विशेष रहने वाला है इस बैठक में, क्योंकि कई प्रस्ताव हैं। देश की वर्तमान परिस्थिति कैसी है, क्या चल रहा है, चिंतन करते हैं, अपने कार्य के भविष्य की दिशा भी तय करते हैं। कोचिंग संस्थानों का जिस प्रकार से नेटवर्क तेजी से उभर रहा है, एक बाजार के रूप में उभर रहा है, आगे बढ़ाने में और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में एक बड़ा संदेश के रूप में ये गया है। विद्यार्थी परिषद इस पूरे अभियान का स्वागत और अभिनंदन करती है। रायपुर में एबीवीपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक होने जा रही है और बैठक में शामिल होने के लिए एबीवीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं। इस वक्त खुद जो है हमारे साथ डॉक्टर राजशरण शाही जी हैं। डॉक्टर साहब, आप छत्तीसगढ़ आए हैं और यहाँ ये बैठक रखा गया है और एक बहुत बड़ी बैठक जिसमें देश भर से पदाधिकारी और जो एबीवीपी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं वो पहुँच रहे हैं। क्या मकसद है इस बैठक का और छत्तीसगढ़ को ही आप लोगों ने क्यों चुना इस बार? देखिए, एक तो छत्तीसगढ़ की जो सांस्कृतिक विविधता है, छत्तीसगढ़ की जो पर्यावरणीय चेतना है, छत्तीसगढ़ का भारत के विकास में जो योगदान है, तो इसलिए एक बार हमारी राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि पूरे देश भर के कार्यकर्ता, चाहे वो दक्षिण भारत, सुदूर दक्षिण भारत के क्षेत्र के कार्यकर्ता हों, पूर्वोत्तर भारत के कार्यकर्ता, पूरे भारत से कार्यकर्ता यहाँ हैं, तो एक लघु भारत यहाँ उपस्थित है। तो इसलिए एक बार भारत की सांस्कृतिक विविधता से परिचित होना, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में विद्यार्थी परिषद की क्या गतिविधियाँ चल रही, क्रियाकलाप क्या चल रहे हैं, उनको एक दूसरे को समझना और उसके आधार पर एक मन से, एक विचार से, एक संकल्प के साथ राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की संकल्पना को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। कार्यकारी बैठक में क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं और क्या विशेष रहने वाला है इस बैठक में, क्योंकि कई प्रस्ताव हैं जिसको आप लोग लाने वाले हैं? देखिए, प्रत्येक वर्ष हम अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद की बैठक करते हैं और उस बैठक के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में हम काम करते हैं, तो शिक्षा संबंधी हमारे प्रस्ताव आते हैं। देश की वर्तमान परिस्थिति कैसी है, क्या चल रहा है, कि समाज जीवन के प्रमुख प्रश्न क्या है, एक विद्यार्थी संगठन के नाते उन प्रश्नों का उत्तर हम कैसे दे सकते हैं, इन सारे विषयों पर लेकर के हम चिंता करते हैं, चिंतन करते हैं, अपने कार्य के भविष्य की दिशा भी तय करते हैं। इस कार्यकारी बैठक में शिक्षा संबंधी दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव हम लाने जा रहे हैं। एक तो हम ये मानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन इस देश में प्रभावी ढंग से हो, क्योंकि जिन विचारों को लेकर के हम शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे थे, उन विचारों की एक व्यापक अभिव्यक्ति इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में होती है। इसलिए उसका सफल क्रियान्वयन हो, उस दृश्य से ये कार्यकारी बैठक महत्वपूर्ण है और हम ये मानते हैं कि उच्च शिक्षा के संस्थानों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में। और देश के बहुत सारे उच्च शिक्षा के संस्थान, केंद्रीय विश्वविद्यालय हों, राज्य विश्वविद्यालय हों, कुलपति के पद लंबे समय से खाली चल रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन का दायित्व वाइस चांसलर के ऊपर एक बड़ी सीमा तक होता है, इसलिए उनके न रहने से नीतिगत निर्णय लेने में, उन नीतियों को क्रियान्वयन में बहुत कठिनाई आ रही है। इसलिए हमको ये लगता है कि शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने में विश्वविद्यालयों को एक जीवंत या रचनात्मक चिंतन का केंद्र बनाए रखने की इन सारी दृष्टियों से विश्वविद्यालय में अस्थायी कुलपति का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो न केवल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, बल्कि वो एकेडमिक लीडर भी होता है। इसलिए कहीं अगर लीडरशिप के अभाव में शिक्षा के वो प्रश्न पीछे न छूट जाएं, इसलिए हमारी ये मांग है कि विश्वविद्यालयों में जैसे एक कुलपति का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, दूसरा कुलपति आ जाए, जिससे कि शिक्षा की गुणवत्ता या शिक्षा की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने में कोई कठिनाई न आए। दूसरे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सदैव से शिक्षा के बाजारीकरण के विरुद्ध, व्यापारीकरण के विरुद्ध रही है। इधर कोचिंग संस्थानों का जिस प्रकार से नेटवर्क तेजी से उभर रहा है, एक बाजार के रूप में उभर रहा है, उससे शिक्षा की मूल संकल्पना पराजित हो रही है। हम ये मानते हैं कि शिक्षा व्यक्ति निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। शिक्षा केवल सूचनाओं का संप्रेषण नहीं है, बल्कि इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया, ये मनुष्य निर्माण की प्रक्रिया है। और इन सारे उद्देश्यों पर जब शिक्षा की भूमिका का विश्लेषण करते हैं तो ध्यान में आता है कि कोचिंग संस्थान इन भूमिकाओं को पूरा करने में पूरी तरह से असफल हैं, केवल वो शिक्षा को एक बाजार के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसलिए शिक्षा की इस
आंतरिक प्रक्रिया से मुक्त रखते हुए शिक्षा को की एक जीवंत प्रक्रिया, एक समग्र विकास की प्रक्रिया, रचनात्मक निर्माण की प्रक्रिया, व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया, सहज और स्वाभाविक विकास की प्रक्रिया शिक्षा बने, इसलिए कोचिंग संस्थानों पर नियमन और नियंत्रण जरूरी है, ताकि जो हम समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं, चाहे प्रत्येक विद्यार्थी को एक गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले, इस दृष्टि से भी कोचिंग संस्थानों का उभरना ठीक नहीं है। इसलिए एक रेगुलेशन कोचिंग संस्थानों पर आए जो उनको नियमित और नियंत्रित करे, ताकि अभी ये भी देखने में आ रहा है कि कोचिंग संस्थानों के नाते एक डी स्कूलिंग का कंसेप्ट धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जो औपचारिक शिक्षा के केंद्र हैं, जो वर्षों से भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे थे, वो धीरे धीरे कमज़ोर हो रहे हैं और कोचिंग संस्थान आगे बढ़ रहे हैं। तो इसे न तो व्यक्ति निर्माण के दृष्टि से, न तो समाज निर्माण के दृष्टि से, न तो राष्ट्र निर्माण के दृष्टि, तीनों दृष्टियों से ठीक नहीं है। इसलिए हम एक इस पर भी प्रस्ताव ला रहे हैं। हम लोग छत्तीसगढ़ में बैठे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद एक बहुत बड़ी समस्या रही है। सालों से यहाँ के लोग नक्सलवाद का दंश झेलते आ रहे हैं। अभी ऑपरेशंस जो हैं काफ़ी तेज़ हो गए हैं, एंटी नक्सल ऑपरेशन, और सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करना है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, इस पर क्या विचार है? देखिए, नक्सलवाद के विरुद्ध तो विद्यार्थी परिषद ने शिक्षण संस्थानों में बड़ी लड़ाई लड़ी है, और शिक्षण संस्थानों में नक्सलवाद को पराजित करने में विद्यार्थी परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। समाज जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी, क्योंकि नक्सलवाद भारत के राष्ट्रीय विचार के विरुद्ध है, भारत और भारतीयता के विरुद्ध है, और इसलिए इसका समूल खात्मा हो, इसके लिए विद्यार्थी परिषद वैचारिक रूप से ही नहीं, वो कार्य और व्यवहार की दृष्टि से उसके प्रति संकल्पित है। और भारत के प्रत्येक व्यक्ति का हित, भारतीय समाज का हित और भारत राष्ट्र का हित नक्सलवाद के विरुद्ध लड़ने में ही है। इसलिए उसके विरुद्ध सरकार की जो लड़ाई है, एक भारत को श्रेष्ठ राष्ट्र को में खड़ा करने की लड़ाई है, और हम ये चाहते हैं कि नक्सलवाद को पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस देश से समाप्त किया जाए। नक्सलवाद के साथ साथ आतंकवाद से भी लड़ाई लड़ी जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बड़ी सफलता रही सरकार के लिए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्रों के बीच में क्या संदेश लेकर जा रही है? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर ने छात्रों के बीच में नहीं, केवल भारतीय समाज के बीच में नहीं, दुनिया के सामने एक बड़ा संदेश दिया है। भारत के बारे में लोगों की ये कल्पना थी कि भारत हम यो ऐसा देश है जो कहता है कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा हमारा सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने ये साबित किया है कि अहिंसा भारत का परम धर्म तो है, लेकिन हिंसा के प्रति प्रतिकार भी भारत की प्रतिबद्धता है। इसलिए इस लड़ाई को, और यह भारत के स्वाभिमान की लड़ाई थी, ये भारत के शौर्य की लड़ाई थी, और भारत ने दुनिया को एक कड़ा संदेश दिया है कि हम अहिंसा का तो पालन करेंगे, वो हमारा धर्म है, वो हमारा विश्वास है, लेकिन हिंसा का किसी भी कीमत पर जाकर के प्रतिकार करना ये हमारी प्रतिबद्धता है, और भारत की इस प्रतिबद्धता का हम स्वागत करते हैं, भारत के नौजवानों के शौर्य का अभिनंदन करते हैं। और इसी प्रकार से भारत ने जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया को संदेश दिया है, आगे यह भारत को विकसित भारत के रूप में आगे बढ़ाने में और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में एक बड़ा संदेश के रूप में गया है। विद्यार्थी परिषद इस पूरे अभियान का स्वागत और अभिनंदन करती है। विद्यार्थी परिषद संगठन की अगर बात करें तो बतौर अध्यक्ष आप ये बताइए कि संगठन इस वक्त कहाँ खड़ा है? संगठन का विस्तार आप लोग कैसे कर रहे हैं, और जो कार्यकर्ता आपसे जुड़े हुए हैं उनकी संख्या बल अभी कितनी है? देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारत ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, और आज जब हम देखते हैं तो संख्या की दृष्टि से ही, गुणवत्ता की दृष्टि से ही नहीं, संख्या की दृष्टि से भी मतलब हमारे सामने अभी कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है। अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपने इस 77 वर्ष की यात्रा में इस वर्ष की सदस्यता अभी 60 लाख से ऊपर पहुंच गई है। तो ये बड़ी छलांग हमने इसलिए लगाया है कि विद्यार्थी परिषद अपने 77 वर्ष की इस यात्रा में छात्र समुदाय का विश्वास जीतने में सफल रहा है। छात्रों की जो आकांक्षाएं हैं, उन आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करते हुए संगठन का सतत विस्तार कर रहा है। इसलिए परिसर में और छात्रों के बीच विद्यार्थी परिषद के प्रति विश्वास बढ़ा है, जो हमारी बढ़ती हुई सदस्यता जिसका
प्रतिफल है। सामने एक छात्र संगठन है एनएसयूआई, वो आरोप लगाते हैं कि आप लोग अराजकता फैलाते हैं, इस तरीके के आरोप लगते हैं। देखिए, विद्यार्थी परिषद की पहचान ही एक अनुशासित छात्र संगठन के रूप में है। विद्यार्थी परिषद की पहचान एक प्रतिबद्ध छात्र संगठन के रूप में है और विद्यार्थी परिषद ने, हाँ, अब क्या है, अगर कहीं आवश्यकता पड़े और उसका प्रतिकार हम करें और उस प्रतिकार की चिंता या अपने संगठन को न बढ़ाने की चिंता में वो इस प्रकार के आरोप लगाएं, तो ये ठीक नहीं है। एक छात्र संगठन के रूप में विद्यार्थी परिषद ने छात्रों के बीच और समाज के बीच ये आदर्श रखा है, अनुशासन का भी आदर्श रखा है। और अगर उनका आरोप ये सच होता तो उनकी सदस्यता घट रही है, हमारी सदस्यता लगातार बढ़ रही है। ये कैसे हो सकता है? उनके इस आरोप से ये सिद्ध होता है कि समाज अनुशासन को पसंद कर रहा है। तो इस पूरे नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जो आप लोग की मीटिंग होने जा रही है, इससे छत्तीसगढ़ को और देश को क्या मिलने वाला है, अगर संक्षिप्त में आप बता दें। देखिए, शिक्षा सभी प्रकार के परिवर्तनों में जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन, सभी प्रकार के परिवर्तनों का वाहक शिक्षा को समझा जाता है। और शिक्षा के क्षेत्र में चूँकि हम काम करते हैं, इसलिए एक ऐसी शिक्षा हो, एक ऐसी शिक्षा जो भारत की जड़ों से निकलती हो, एक ऐसी शिक्षा जो भारत के युवाओं का युगानुकूल विकास करती हो, एक ऐसी शिक्षा जो आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करती हो। इन सारे संकल्पनाओं के साथ काम करने हेतु क्या एक्शनेबल पॉइंट होना चाहिए, एक्शनेबल एक्शन क्या होना चाहिए, उन सारी बातों पर विचार करते हुए अगले वर्ष की हम रणनीति तय करेंगे, कार्य योजनाएं तैयार करेंगे और उस कार्य योजनाओं पर प्रतिबद्धतापूर्वक आगे बढ़ते हुए शिक्षा के क्षेत्र में एक रचनात्मक बदलाव लाते हुए समाज निर्माण, व्यक्ति निर्माण और राष्ट्र निर्माण की कल्पना की दिशा में आगे बढ़ेंगे। ये प्रतिवर्ष हम ऐसा करते रहें, इस वर्ष भी उसी अभियान को आगे बढ़ाने वाले हैं। देखिए, हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं एबीवीपी के, और कह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आए, यही एबीवीपी की कोशिश रहेगी और नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक में शामिल होने के लिए रायपुर पहुंचे हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़।